एक तरफ भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में संघर्ष करती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया की 18 मेंबर्स फाइनल एवं खतरनाक स्क्वाड की घोषणा भी कर दी है, जो कि कुछ इस प्रकार से। जी दोस्तों, इस स्क्वाड में कई सारे चौंकाने वाले फैसले लिए गए हैं, तो कई सारे हैरान करने वाले फैसले लिए गए, तो कई खिलाड़ी को स्क्वाड से बाहर का रास्ता दिखाया है, तो कई युवा खिलाड़ी को भारतीय टीम के स्क्वाड में पहली बार टेस्ट मुकाबले खेलने का मौका भी मिल सकता है। तो आखिरकार बीसीसीआई ने स्क्वाड में किस खिलाड़ी को मौका दिया, किस खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाया, 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के सभी मुकाबले कब, कहां और कौन से स्टेडियम में खेले जाएंगे। जी हां दोस्तों, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया की फाइनल स्क्वाड की घोषणा कर दी गई है। जैसा कि हम अब जानते हैं कि अभिमन्यु स्मरण को पहली बार भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया है। इतना ही नहीं, कई खिलाड़ी को पहली बार टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया है, जैसे हर्षित राणा, तेज गेंदबाज नीतीश कुमार रेड्डी, जो कि बल्लेबाजी एवं गेंदबाजी कमाल की करते हुए नजर आते हैं। यानी अभिमन्यु स्मरण को बैकअप ओपनर के तौर पर भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया है। नवदीप सैनी, मुकेश कुमार, वही इनके अलावा खलील अहमद की बात करें तो इन तीनों खिलाड़ी को रिजर्व प्लेयर के तौर पर भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया। जैसा कि हम अब जानते हैं कि 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने वाली है। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला 22 नवंबर से 26 नवंबर के बीच पर्थ में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मुकाबला 6 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच एडिलेड में खेला जाएगा। तीसरा टेस्ट मुकाबला 14 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच गावा में खेला जाएगा। चौथा टेस्ट मुकाबला 26 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में खेला जाएगा। वही सीरीज का आखिरी टेस्ट मुकाबला 3 जनवरी से 7 जनवरी के बीच सिडनी में खेला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में जाकर के फिर से ऑस्ट्रेलिया को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हरा सकती है? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया की फाइनल एवं खतरनाक स्क्वाड कुछ इस प्रकार से जारी किया गया है। इसमें पहला नाम कप्तान रोहित शर्मा का आता है, जो कि अभी खराब फॉर्म से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार 2 टेस्ट मुकाबले में इनका बल्ला पूरी तरह से खामोश नजर आया है। लेकिन रोहित एक बेहतरीन के कप्तान एवं ओपनर बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं, जो अपनी कप्तानी में कहीं भी मुकाबले को किसी मुश्किल परिस्थिति में जीतना अच्छी तरह से जानते हैं, और रोहित ने करके दिखला भी दिए। रोहित की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया में जाकर के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को जरूर जीतेगी हिंदुस्तान की टीम, और WTC के फाइनल मुकाबले में भी पहुंचती हुई नजर आएगी। वही इनके अलावा दूसरे नंबर पर स्क्वाड में ओपनर बल्लेबाजी यशस्वी जायसवाल को शामिल किया है, जो कि एक बेस्ट टेस्ट बल्लेबाज बन चुके। जब यह टेस्ट मुकाबले बल्लेबाजी के लिए आते हैं तो इनके सामने बड़े बड़े गेंदबाज घुटने टेक देते हैं, क्योंकि जायसवाल जिस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं काबिले तारीफ मानी जाती है। इसलिए जायसवाल कम उम्र में कई सारे इतिहास भी बना चुके हैं। अपने होम सरजमी पे सबसे ज्यादा फास्टेस्ट 100 रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन चुके। तो वही स्क्वाड में तीसरे नंबर पर तीसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर अभिमन्यु स्मरण को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अभिमन्यु स्मरण को बैकअप ओपनर के तौर पर भारतीय टीम के स्क्वाड में ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए शामिल किया है, क्योंकि रोहित शर्मा शुरुआती के 2 में से कोई एक मुकाबले को मिस कर सकते हैं। और चौथे नंबर पर स्क्वाड में क्रिकेट का किंग विराट कोहली को शामिल किया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में खेलना पसंद करते हैं। इसलिए विदेश में जाकर के कोहली अपने बल्लेबाजी के दम पे तहलका मचाते हुए नजर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सभी ग्राउंड पर कोहली के बल्ले से टेस्ट मुकाबले में कई सारे शतकीय पारी भी देखने को मिल चुका है। लेकिन हम सभी उम्मीद करते हैं कि इस सीरीज में कोहली का चलना अहम जरूरी हो जाएगा, अगर भारतीय टीम को WTC का फाइनल मुकाबला खेलना है तो। वही सुमन गिल को 5वें नंबर पर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के
स्क्वाड में मौका मिला है। बांग्लादेश के खिलाफ 27 पारी खेली थी, लेकिन अभी तक न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मुकाबले में उतना कमाल का आंकड़ा नहीं है जितना कि अपने बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। अगर गिल का बल्ला दूसरे टेस्ट मुकाबले में चल गया तो भारतीय टीम आसानी से दूसरा टेस्ट मुकाबले को जीत सकती है। इस हिसाब से सुमन गिल एक बेस्ट ऑप्शन माने जाते हैं चौथे नंबर या तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए, क्योंकि किसी पोजीशन पर बल्लेबाजी करना जानते हैं। वही इन सभी के अलावा केएल राहुल को मिडिल ऑर्डर खिलाड़ी के तौर पर भारतीय टीम के स्क्वाड में फिर से इन्हें शामिल किया गया है। केएल राहुल भी एक बेहतरीन बल्लेबाज है जो उछाल पिच पर खेलना अपने आप में महसूस करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका जैसी कंडीशन पर यह 27 पारी भी खेल चुके हैं। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर इनका चलना अहम जरूरी होगा, क्योंकि वहां की पिच उछाल होती है। ऐसे में केएल राहुल कई सारे मौके पर चौके भी जड़ सकते हैं। तो 7वें नंबर पर स्क्वाड में एक और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज जिसका नाम है सरफराज खान, जो हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले की दूसरी पारी में 150 रनों की पारी खेल करके सभी को चौंका करके रख दिया था। इसलिए सरफराज का टीम में रहना एक अहम जरूरी सा बन चुका है, क्योंकि सरफराज अब प्लेइंग 11 का हिस्सा भी हो चुके। केएल राहुल को बाहर बैठाना पड़ता है और केएल राहुल जैसे सीनियर प्लेयर के जगह पर सरफराज खान प्लेइंग 11 का हिस्सा होते हैं और अपने अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हैं। वही इन सभी के अलावा 2 विकेट कीपर बल्लेबाज को शामिल किया है, जिसमें पहला नाम विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का आता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में गाबा का घमंड तोड़ा था और भारतीय टीम को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जिताने में सबसे बड़ा भूमिका एवं योगदान ऋषभ पंत का ही था, जहां पे विनिंग चौके के सहारे ऋषभ पंत ने भारतीय टीम को एक हारे हुए टेस्ट मुकाबले में कमाल की सीरीज जिताई थी। और पंत के अलावा दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए ध्रुव जुरेल को टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल किया है, जो कि अपने अंदाज में बल्लेबाजी करना पसंद करते। इन्हीं सभी प्रदर्शनों को देखते हुए इन्हें फिर से दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के स्क्वाड में मौका मिला है, लेकिन इन्हें भी कमाल दिखाना ही होगा अगर इन्हें भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में मौका दिया जाए तो। वही इन दोनों विकेट कीपर बल्लेबाज के अलावा अब बारी स्क्वाड में ऑलराउंडर खिलाड़ी की, जिसमें 2 स्पिनर ऑलराउंडर नहीं बल्कि 3 स्पिनर ऑलराउंडर को फिर से स्क्वाड में मौका मिला है, जिसमें पहला नाम सर रविंद्र जडेजा का आता है। जी दोस्तों, जड्डू एक बेहतरीन बेस्ट स्पिनर ऑलराउंडर में से एक बन चुके। तो वही दूसरे स्पिनर गेंदबाज के तौर पर रविचंद्र अश्विन को शामिल किया, जो कि हाल फिलहाल में ही खेले गए बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के एक मुकाबले में कमाल की 27 पारी खेली थी चिपक स्टेडियम चेन्नई में। अभी तक 500 से ज्यादा टेस्ट विकेट भी इनके नाम है, तो 100 से ज्यादा टेस्ट मुकाबले भी खेलने का रिकॉर्ड अपने पास रख चुके हैं। लेकिन हाल ही में खेले गए बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में अपने गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग से कमाल दिखाने वाले नीतीश कुमार रेड्डी को T20 स्क्वाड में तो मौका नहीं मिला है, लेकिन टेस्ट स्क्वाड में इसे पहली बार शामिल किया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएगी। इन्हें मौका मिलेगा तो अपने बल्लेबाजी, गेंदबाजी के दम पे कमाल मचाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वहां की पिच उछाल है। तो ऐसे में इन्हें प्लेइंग 11 में भी मौका मिल सकता है। और चौथे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर तीसरे स्पिनर गेंदबाज के रूप में वाशिंगटन सुंदर को शामिल किया है, जो कि दूसरे टेस्ट मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली पारी में 7 महत्वपूर्ण विकेट लेकर के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। जी हाँ दोस्तों, स्पिनर गेंदबाज वाशिंगटन सुंदर, जो कि अनोखे अंदाज में गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। तो वही इन सभी के अलावा आखिर में 5 खतरनाक एवं आक्रामक तेज गेंदबाजों को स्क्वाड में मौका मिला है, जिसमें भारतीय टीम के सबसे बड़े एवं विस्फोटक गेंदबाज के नाम से मशहूर भारतीय टीम के टेस्ट के उप कप्तान भी है, जिसका नाम है बूम बूम जसप्रीत बुमराह, जिन्हें भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, वही इनके अलावा दूसरे तेज गेंदबाज के तौर पर मियां मैजिक मोहम्मद सिराज को शामिल किया है, जिसे आप DSP के नाम से भी बुला सकते हैं। मोहम्मद सिराज ऑस्ट्रेलिया में साल 2021 में अपनी गेंदबाजी के दम पे तहलका भी मचा चुके हैं। तीसरे तेज गेंदबाज के तौर पर बिहार के लाल आकाशदीप को तीसरे खतरनाक तेज गेंदबाज के तौर पर ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए इन्हें भारतीय टीम के स्क्वाड में
मौका मिला है, जो कि टेस्ट मुकाबले में अब बल्लेबाजी करना भी पसंद करते हैं। विराट के बल्ले से लंबे लंबे छक्के भी लगाने की काबिलियत रखते हैं। तो चौथे तेज गेंदबाज के तौर पर प्रसिद्ध कृष्णा को, वही पांचवें तेज गेंदबाज के तौर पर हर्षित राणा को शामिल किया है। तो इनके अलावा मुकेश कुमार, नवदीप सैनी और खलील अहमद को बैकअप खिलाड़ी के तौर पर टीम इंडिया के स्क्वाड में मौका मिला है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए।